विषादा कहती कथा अनेक संवादा। हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। आओ। जय श्री राम। बोले पवन सुत हनुमान की। दोनों हाथ पकड़ बोलिए बोले पवन सुत हनुमान की। जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक बलिका। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार। बलि बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश निकार। हमारी राम जी से राम राम हमारी राम जी से राम योगी हनुमान। सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। 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 हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम ज्योति अतुलित बलधामा संजन पुत्र पवन कुछ नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। जंगल सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। वर्ण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम पाल देखो आतुर। सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। हमारी राम जी से राम राम योगी हनुमान। राम जी से राम योगी हनुमान। प्रभु चरण सुन रे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सतरु बदन सिय दिखावा विकट रूप धरि लंघन राम। भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र जी काज सवारे। आय जीवन लखन जियाय श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्हि बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि संभाय। ऐसे बदन तुम राम लगावे अस कह श्रीमति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मनीषा नारद सारद सहित अहिंसा। जम कुबेर किरपाल कहाते कपि कोविद कहि सकै कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जान। जुग सहस्त्र जो जन परिभानु तीरा ताहि मधुर फल भानु। प्रभु मुक्ति का मेरे मुखमाई चल विलास गए तिलक लाई। दुर्गम काज जगत के देश सुगम अनुग्रह तुमने देते। राम दुआरे तुम रखवारे हो पिया का बिन पैसार। सब सुख लहे तुम्हारी शरण तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाकिते काबे। झूठ पिशाच निकट नहीं आवे महावीर तब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट के हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। महाराज की परिताप तुम्हारा है पर जीत जगत उजियार। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नारद के दाता असवर कीर जाल की माता। राम रसायन तुम्हें पाता सदा रहा रघुपति के दाता। तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंधकार रघुवर
जाही। जय 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 हनुमान गुसाही, कृपा करहु गुरुदेव की नाही। तो सती बारी पाति कई को, छूटई बंदी महासुख होई। तूय पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथी हृदय महाडेरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भवानी तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। हनुमान जी महाराज की जिसके पर्वती लहराया। महाराज की जय को। आइए हनुमान जी, हमें आपकी ही प्रतीक्षा थी। कहां से इतनी देर में? मैं प्रभु के भजन में लीन था। हनुमान जी महाराज। हनुमान देखना तो जाकर, दो पुरुष इधर को आते हैं, दो पुरुष इधर को आते हैं। दोनों ही तब से तेजस्वी, नरसिंह समान सुहाते हैं। संभव है बाली के गुप्त दूत, यूं मेरा भेद लगाते हो, यूं मेरा भेद लगाते हो। छलसे बलसे या कौशल से, बल करके मुझको पाते हो। इसीलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम, सब पता ठिकाना लेना तुम। यदि हो मेरा संदेह सही, तो मुझे इशारा देना। महाराज आप कोई चिंता ना कीजिए, मैं अभी ब्राह्मण का भेष बनाकर जाता हूं और पता लगाता हूं। जाइए हनुमान जी। जैसी आज्ञा महाराज। आई पूजत अति दयालु। ऊंचे पहाड़ बालू बयार, निश्चर वानर काटकर भगवान। ऐसे भी हर वीराने में आ गए आप क्यों कर भगवान। है आप यदि तपसी कोई या कोई क्षत्रिय बाके हैं, या भूले भटके आ पहुंचे, जाते हैं कहां कहां के हैं। मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर। कुछ दैवी शक्ति आप में है
जो झलक रही है आंखों पर। हम दोनों एक पंथ के हैं, रास्ता यूं ही कट जाएगा। परिचय हो गया परस्पर तो फिर अच्छी कट जाएगी। मानव शरीर के नाते से बस इतनी बात पूछते हैं। देखा भी कहीं आपको है, आ रहा नया ढूंढते हैं। हम खुद ही इस चक्कर में हैं। क्या बताएं कहाँ के, जब थे तब थे लेके अब तो ना यहाँ के हैं ना वहाँ के। विद्या ने जो लिख रखा है उस पर बस किसका चलता है। संसार चक्र कुछ ऐसा दम दम पर रंग बदलता है। देश आपका ब्राह्मण सा पर दिख रहे वनवासी है। ऐसे ही हम भी इस वन में राजा होकर सन्यासी हैं। देता विदेश में ठीक पता, अपना ना किसी को कोई है। जो इधर आपकी रंगत है बस ठीक इधर भी वही है। तो आप इस प्रकार वनों में क्यों घूम रहे हैं? अपनी सीता को ढूंढ रहे हैं। शुद्ध अभी तक नहीं पाई है। अमीरों के हैं सब मददगार, निर्धन का कौन सहाय है। किंतु हम दोनों भाई राम लखन खेल रहे हैं अपने प्राणों पर। कर देंगे दुष्टहीन धरती, आशा है अपने बाणों पर। जय श्री राम। हनुमान है नाम मेरा, वानर जाति है मेरी, किष्किंधा है धाम मेरा। आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई हनुमान जी। कभी मायावती पीरा भुलाना, ताकि मैं नहीं प्रभु कहीं जाना। सच की नाती कहूँ अब कुछ मोरे, सेवक प्रभु जी पर जन घोरे। प्रभु चिंता न कीजिए, किष्किंधा पर चलकर महाराज सुग्रीव को दर्शन दीजिए। जैसी तुम्हारी इच्छा। आइए प्रभु, आइए। चिंता नरेश, महाराज सुग्रीव की जय हो। मान्यवर को प्रणाम। हनुमान जी, इनका कुछ परिचय तो कराइए। अवश्य महाराज। श्री राम अयोध्या के नरपति, अधिपति सुग्रीव वानरों का, यह वनवासी यह गिरवासी, संयोग एक है दोनों का।
सुग्रीव वधु है पाली भवन, राघव की सीता हरण हुई, इसलिए परस्पर प्रीति हुई, आशा की भुक्की भरी हुई। देखिए महाराज, यह किष्किंधा नरेश सुग्रीव है, जो अपने दुष्ट भाई वाली के हाथों बड़ा ही महान दुख उठा रहे हैं और नगर को छोड़कर इस पर्वत पर जीवन बिता रहे हैं। महाराज, ऐसी क्या बात हुई जो राज भोगों को छोड़कर इतनी ही कम आयु में आपको सन्यासियों का भेष बनाकर इस प्रकार वन में भटकना पड़ा? सुग्रीव जी, हमारी माता केकई ने किसी समय पिताजी से 2 वरदान पाए थे। एक दिन उन्होंने हमारे छोटे भाई भरत के लिए राज्य सिंहासन और हमारे लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। पिताजी को अपना प्रण निभाना पड़ा और मुझे घर छोड़कर वनों में आना पड़ा। हमारे साथ हमारी धर्मपत्नी सीता जी और अनुज भाई लक्ष्मण भी हमारे साथ चले आए और हमने 13 वर्ष बड़े ही आनंद से बिताए। कुछ समय से पहले हमने पंचवटी में डेरा डाला और उसी समय हमारे भाग्य ने पलटा खाया। एक दिन लंका का राजा रावण हमारी सीता को हर ले गया और हमें महान दुख दे गया। ओह, ये तो बड़ी दुख की बात है महाराज। प्रभु, कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था, इतने में ऊपर नजर गई तो प्रभु वह नजारा देखा था। भारत की तरह अभिमानी आवाजें कुछ रोने की थी। राक्षस के वश में पड़ी है, शायद वही जनक नंदिनी थी। मिस्टर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे, और मेघ की भांति नयन जल भाट बहाते जाते थे। प्रभु, वह दृश्य और वह करुणानाथ विस्मित हो सकता नहीं। प्रभु, राम राम कहते कहते आभूषण फेंके यही प्रभु। प्रभु, मेरी आंखों के सन्मुखी क्या कहूं निकल वह चोर गया। रह गए ये कुंडल नुपुर, रथ उसका दक्षिण की ओर गया। सुग्रीव जी, तो वस्तु और आभूषण हमें दिखाइए। हाँ हाँ हनुमान जी, वह वस्त्र और आभूषण शीघ्र लेकर आइए। अवश्य महाराज। लीजिए प्रभु, देखिए। हाँ हाँ, ये उसी साड़ी के टुकड़े हैं। ये उसी माला के मोती हैं। ये उसी हाथ का कंगन है। ये उसी माथे का तिलक है। हाँ, हाँ प्यारी सीते, तुम कहाँ हो? है निशानी आज
दुखों दुखों के साथ की फाड़ कर पर्दा निकल आओ आज प्रभु के सामने। ओ लक्ष्मण, देखो तो सही, ये आभूषण सीता के वियोग में कैसे कांतिहीन हो गए हैं। मानो मानो आठ आठ आंसू रो रहे हैं। मैं भी कैसा पागल हूं, इनको पहचानना ही मुश्किल हो गया। लक्ष्मण लक्ष्मण, जरा तुम ही देखो, क्या ये सीता का ही कुंडल है? क्या बताऊं प्रभु, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिछुए का सेवक हूं, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पन्ना शगुन ये अच्छा है, खड़कन है तीर कमाने में, जल्दी ही वह दिन आएगा, कुंडल होंगे पाठशाला में। कुंडल वाली मैदानी को इस बाती और करने वाले और सब पालों कराना आते हैं राज करने वाले। सतवंती सीता की है, नाचेगी तेरे प्राणों पर। और दक्षिण किसी का जाने वाले, तू दक्षिण जाने प्राणों पर। धन्य हो धर्म अवतार लक्ष्मण, तुम धन्य हो। हद नहीं है मान की और ज्ञान की सीमा नहीं। पास भाभी के रहे और कान तक देखा नहीं। अच्छा सुग्रीव जी, अब अपनी भी तो कथा सुनाइए। भाई भाई की शत्रुता का कुछ तो कारण बतलाइए। महाराज, मैं जिसके भय से गाय बना, मैं नाहर सा दुखदाई है। यद्यपि है मेरा भाई ही, परंतु भाई नहीं कसाई है। छोटी छोटी सी बातों पर रहता सर्वदा तना है वह। ले लिया राजपाट, पत्नी छीनी, अब मेरा काल बना है वह। महाराज, इसलिए मैं उसके डर से ऋषमुख पर्वत पर रहता हूं, क्योंकि शाम के कारण बाली यहां नहीं आ सकता। निसंदेह बाली बड़ा ही निर्दयी है, किंतु तुम कोई चिंता ना करो, हम उसे उसके पापों का फल अवश्य चखाएंगे और एक बार में यमपुर पहुंचाएंगे। परंतु महाराज, बाली को मारना कुछ साधारण काम नहीं है। वह तो दुंदुभी राक्षस का पंजर है, जिसे मारकर उसने मातंग ऋषि के आश्रम में फेंक दिया था। और इसी कारण से मातंग ऋषि ने क्रोधित होकर उसे श्राप दिया, यदि वह इस पर्वत पर आएगा तो जल के भस्म हो जाएगा। प्यारे सुग्रीव, तुम कोई चिंता ना करो, हमारा बाण उसे कदापि जीवित नहीं छोड़ेगा। परंतु प्रभु, इसका प्रमाण? जो तुम चाहो। तो देखे प्रभु,
वह 7 साल के वृक्ष जब पानी बाढ़ चलाता था तो एक बार में 5-6 गिराता था। तो देखो, मैं एक बांध से सब गिरा देता हूं। दिवस कह रहूं फरारी, मिस्री रुधिर धारी तैनारी, बारी बारी आई, सीरा दे कह जले फरारी, कुंतलपुर देखा भी उठा। धन्य हो प्रभु। अब मुझे विश्वास हो गया आप बाली को अवश्य मारेंगे और मेरा कष्ट निवारेंगे। किंतु प्रभु, बाली को ब्रह्मा जी का वरदान है कि यदि उससे युद्ध करने के लिए जो भी उसके सामने जाएगा तो उस व्यक्ति का आधा बल बाली में चला जाएगा। तब तो हमें उसे छिपकर ही मारना होगा। उचित है महाराज। प्रभु, ठीक है प्रभु, मैं अभी जाता हूं और बाली को युद्ध के लिए ललकारता हूं। आप मुझे आज्ञा दीजिए। तुम निश्चित होकर जाओ सुग्रीव जी। अच्छा प्रभु, सावधान रहिएगा, मैं जाता हूं। ये सुग्रीव संग चले घुना था, चलता पिसाए की गई माता। अब सुग्रीव रघुपति बैठाया, घर के सिजाई निकट गई पा। ऐसे नीच होते हैं जो अपने ही भाई को काज के मुख में छोड़कर राजभोगों का आनंद लेते हैं। क्यों नहीं महाराज, आपके भाई सुग्रीव ने भी तो ऐसा ही व्यवहार किया है। यही तो मेरा तात्पर्य है। ओ दुष्ट बाली, बाहर निकल। तूने मुझे बड़ा कष्ट पहुंचाया है। आज सुग्रीव अपना सारा बदला चुकाने आया है। लो देखो, आज फिर इसे उल्टी समाई है। क्या होता है, इसकी मृत्यु से इसे यहां खींच लाई है। अरे अन्यायी, क्या घर में घुसकर ही जान बचाना चाहता है? पाप का फल भोगने के लिए बाहर क्यों नहीं आता? कायर को बोलते कभी नहीं, तुझे अब भी लाज नहीं। तुम अनेकों बार अपनी जान बचाकर भागा था। आज मालूम हो जाएगा कि कौन कायर है और कौन कुबुद्धि। तो ठहर, मैं अभी आता हूं और ये तेरा झगड़ा
जो कहा रघुवीर की माला, बंधु न होई मोरी यह काला। आखिर जान बचाकर भाग ही गया। तनु भातुली गई कधीरा। रक्षा रक्षा हे नाथ रक्षा। आखिर वही हुआ, आखिर वही हुआ जिसका हृदय फैलता। उसने मेरा शरीर चूर चूर कर दिया। हे राम, तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मैंने मोल लिया। है काल समान पाली मुझको, बल उसका मैंने तोड़ लिया। हे राम, तुम्हारी आज्ञा पर मेरे बाजू लड़ते ही रहे। तुम खड़े ही मुंह तकते रहे और मेरे मुख पे पड़ते रहे। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का बैठ निकलने दो। ये दोनों भाई भाई हैं, यदि मिल जाए तो मिलने दो। इतने पर भी बार बार धनवा बाढ़ चलाता था। तुम दोनों एक जैसे हो, इससे भी धोखा खाता था। अच्छा ये हार पहन जाओ, जिससे मुझको पहचान रहे, ये तुम पर कवच समान रहे और उसको भी हार का ध्यान रहे। अच्छा सुग्रीव जी, एक बार फिर उसे युद्ध के लिए पुकारिए। क्षमा कीजिए महाराज, अब मेरा साहस टूट चुका है। यदि अब की बार गया तो निश्चित ही मारा जाऊंगा प्रभु। सुग्रीव जी, तुम निश्चिंत रहो, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाओ और उसे एक बार फिर युद्ध के लिए पुकारो। अच्छा प्रभु, मैं चाहता हूं और आपके कहे वचन अनुसार एक बार फिर बाली को ललकारता हूं। बाली! जब मनुष्य के नाश के दिन आते हैं तो उसकी बुद्धि पहले ही मलिन हो जाती है। उस मूर्ख ने इतना भी ना सोचा कि यदि मैं किष्किंधा पर्वत पर जा पाता तो क्या वह जीवित रह पाता। अरे अन्यायी, अब कदापि जीवित नहीं छोड़ूंगा। तेरे अभिमानी सिर को अपने हाथों से तोड़ूंगा। लो, फिर आ गया। अरे ओ कायर, क्या
तुझे चुल्लू पर पानी भी नहीं मिला? जा जा वहां जाके डूब मर। बार बार मेरे सामने मरने के लिए चला आता है। जा ठहर, मैं अभी आता हूं। ठहरिए, इतनी जल्दी ना कीजिए। पहले मेरी शंका का समाधान कीजिए। क्या कहती हो तारा? क्या मैं उस सुग्रीव से डर जाऊं? सुना है कि अयोध्या के राजकुमार किष्किंधा पर्वत पर आए हैं। वे दोनों बड़े बलवान हैं और सुग्रीव से मित्रता का हाथ बढ़ाए हैं। बस बस रहने दे। ये बाली संसार में किसी से बह नहीं खाता। ओहो, अब निकल भी आ। कब तक स्त्री के आंचल में छिपा रहेगा? अरे निर्लज, आज फिर तेरा मरने का दिन आ रहा है। बस तू सिर्फ गाली दे देकर ही वीर बनना चाहता है। आज ये झगड़ा सदा सदा के बाद से मिटाता हूं। बाली, चालाकी मेरे साथ की, चोट यह है आखिरी है किसी तीसरे के हाथ की।
वश में होकर अपना कर्तव्य नहीं विचारा है, इसलिए हमने ही तुम्हें मारा है। ओह राम, धर्म और नीति के पालन करने वाले, तुमने तो धर्म रक्षा के लिए अवतार लिया है। धोखे का व्यवहार ये किस लिए किया है? सुनो बाली, छोटे भाई की स्त्री, पुत्र वधू, बहन और कन्या, इन चारों को जो पाप की दृष्टि से देखता है उसे मारने में कोई पाप नहीं लगता। ठीक है, यदि मारना ही था तो सामने आकर मारते। मैं तो धर्महीन हूं, आपने तो धर्म विचारा होता। भाई, तुम्हें ब्रह्मा जी का वरदान है, तो उसे भी तो हम नहीं तोड़ सकते। ठीक है महाराज, आपके आगे मेरी चलता ही नहीं चल सकती। अच्छा तो मेरे प्रणाम लीजिए। प्रभु। भाई, यदि कोई इच्छा हो तो बोलो। प्रभु, मेरे पुत्र अंगद को अपने शरण में ले लीजिए। सुफल जन्म माना प्रभु दीना, हृदय प्रीत रुचि वचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। आओ अंगद, आज से मैं तुम्हें अपनी शरण में लेता हूं। अच्छा सुग्रीव जी, अब बाली का अंतिम संस्कार करो और उसकी आत्मा की शांति के लिए कोई उपाय करो। कैसी आज्ञा प्रभु। भाई लक्ष्मण, किस कंचाल नगरी का राज्य बिना राजा के सोना पड़ा है। इसलिए तुम ब्राह्मणों को जाकर बुलाओ और सुग्रीव को वहां का राजा बनाओ। जैसी आज्ञा प्रभु। बाली जी जगा तिरधारी, सारी दुनिया दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम।
होती कभी बन जाए कैले बिचारी तू। और सुग्रीव जी का कुछ भी पता नहीं। हमें खबरी प्रभु, राज भोगों के चक्कर में व्यक्ति को दूसरों के दुखों की क्या पड़ती है। क्षमा क्षमा प्रभु क्षमा। आपकी माया ऐसी दुर्लभ है कि सुर नर मुनि सभी को वशीभूत कर देती है। फिर एक ज्ञानी बानर राम का दास स्वामी है। तुमने ठीक कहा सुग्रीव जी, माया बड़ी प्रबल होती है। अच्छा, बीती बातों को भुलाने दो और सीता जी को खोजने का प्रबंध करो। हे हनुमान जी, अंगद, नल, नील आदि वीरों, तुम सब दक्षिण दिशा में चले जाओ और जिस प्रकार भी हो माता जानकी का पता लगाओ। ऐसा ही होगा प्रभु। इस कार्य को होना आपके द्वारा ही जान पड़ता है। तुम निसंकोच होकर जाओ और ये मेरी अंगूठी भी ले जाओ और सीता जी को हमारा संदेश दे देना। किंतु एक मास से ज्यादा समय मत लगाना। ऐसा ही होगा प्रभु। रामचंद्र की। हनुमान जी इस प्रकार कैसे बैठे हैं? हनुमान जी किसी ध्यान में व्यस्त हैं। ये तो बाणप्रीत की लीला है अंगद। शायद ये अपनी शक्तियां भूल गए हैं। हमें इनकी शक्तियां याद दिलानी होगी। ठीक कहते हो जामन जी। अब जागो अंजनी लंका की बयानी करो हे भूत काली
जाम्बल जी, मैं अभी माता की सीता की खोज पर जाता हूं। ये सुंदरी कौन है जो पालने में बैठी हुई शोक के आंसू बहा रही है? संभव है यही जानकी है। अच्छा, अब मैं वृक्ष पर चढ़ जाता हूं और यहां की परिस्थितियों का पता लगाता हूं। प्राणनाथ, अब तो मेरी खबर लो। अब तो मेरी खबर, अब तो मुझे इस दुष्ट के बंधन से छुड़ा। मरना चाहती हूँ पर मृत्यु नहीं आती। इस समय में ये पापिन भी मेरा साथ नहीं निभाती। क्या कहूँ, किससे कहूँ? सुनता है मेरी बात कौन? जब मौत भी भागती है तब निभावे साथ कौन? नहीं कह सकता तेरे रूप में क्या शक्ति है जो रात दिन हृदय में मेरे प्रेम की ज्वाला दहकती रहती है। नहीं छुप पाए छुप सके सुंदर रूप अपार, मोती बनकर धूल में चमकत है हर बार। रंग रूप संसार में लाखों वेश बनाए, जिसको जैसा ज्ञान वैसा ही दिखलाए। है तेरे ऊपर नौछावर आज तन मन मेरा, तू मेरी होकर रहेगी कह रहा है मन मेरा। मान ले कहना, ना हो तैयार अपने नाश पर। फूटता किस लिए है अज्ञानी तू आकाश पर? अच्छा सीते, क्या होगा? मैंने तुम्हें एक माह का समय दिया था, अब पता तेरी क्या रजा है? मेरा होना स्वीकार है या फिर इनकार है? गले रावण के लग जा, नहा नहा चाहता तेरे बिना, वरना फिर होगा मिलन आज जिस तलवार से तेरा। दो ही वस्तु है जगत में, जानकी के प्यार की राम की बाहें हैं या धार इस तलवार की। अच्छा तो फिर तैयार हो जा। ऊपर करो माइक, ऊपर ऊपर। महासुर, लंका का राजा रावण और इतना डरपोक। अच्छा मंदोदरी, तुम्हारे कहने पर मैं अपनी तलवार रोक लेता हूं और इसे एक माह का समय और देता हूं। दिन तुम्हारे ना, अब जीवन मुझको भाता नहीं।
आता है माता। राम को तुम्हारा ध्यान अवश्य आता है। हाँ, राम का प्यारा नाम किसने पुकारा? इस पाप की नगरी में इस नाम का कोई लेवा नहीं। हे विधाता, हे विधाता, कहीं ये मेरे कानों को कोई धोखा तो नहीं? नहीं माता, धोखा नहीं, साक्षात है। परश्यामल रामचंद्र की। हे भाई, तुम जो भी हो, साक्षात मेरे सामने आओ। आ तो गया हूँ माता। माता श्री प्रणाम। चिरंजीवी रहो, यश प्राप्त करो। कहो भाई, कौन हो तुम? कौशलाधीश श्री रामचंद्र का दूत। क्या? राम का दूत? कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही? यह कभी संभव नहीं। चिंताओं का परिणाम है। भला राम की दूत का इस लंका में क्या काम है? हे माता, मैं शपथ पूर्वक कहता हूं, करुणा निधि ने भेजा है। सेवा में उनकी रहता हूं। कहते हैं हनुमान मुझको, सुधि लेने ही मैं आया हूं। विश्वास आपको हो जाए इसलिए अंगूठी लाया हूं। विधाता, उपकार, महाउपकार। मुद्रिका को देखकर हृदय कमल भी खिल उठे। उनकी निशानी क्या मिली? मानो राम ही मिल गए। जय हो श्री राम। हनुमान, तुम्हारी सुंदर वचनों को सुनकर मन को बड़ी शक्ति मिली। और मेरे लिए इससे अधिक सुख की बात और क्या हो सकती है कि मेरे नाथ श्री राम मुझे याद रखते हैं। नहीं सुधि रखते तो सुधि लेने ही क्यों भेजा है? माँ, वहां कुछ और नहीं, दिन रात आपकी चर्चा है। जितने दुख आप सह रही, उससे तूने वे सहते हैं। जो धान रहे बिन पानी के, उस बाती दयानिधि रहते हैं। लंका पर रघुकुल का डंका है, पाप बजने वाला है। कालों को टूट नहीं सकती, जिसका नाम पासवाना है। फिर राम भजन कर रही आप, यह भी तो फल दिखलाएगा। जिस बल से वानर मंडल निश्चर तल पर चढ़ पाएगा। दिवाकर जिस समय उदय होता, फिर नहीं तिमिर रह पाता है। हिमगिरी जब हिलने लगता है, तो भूतल भीतर आता है। रजनी चढ़ जो रह रहे यहाँ, विवत्स विकट पे ढंगे से, पहाड़ों की अगली शिलाओं पर झुलसेंगे आज पतंगों से। मां, आज्ञा नहीं नाथ की है, अन्यथा ये ताश दिखला जाता। लंका को क्षण में चौपट कर ये ताश तुम्हें अभी मिल जाता। हे वीर, तुम मेरी दशा भली
प्यार से समझा देना। बहुत अच्छा माता जी, आप निश्चिंत रहें। परंतु इस वाटिका के सुंदर फलों को देखकर मुझे भूख लगाई है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इन फलों को तोड़कर खा सकता हूँ। निसंदेह भाई, वैसे तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसकी रक्षा बड़े बड़े राक्षस योद्धा करते हैं। माता जी, यदि आपकी आज्ञा हो मैं राक्षसों का कोई भय नहीं खाता। हाँ हाँ भाई, मेरी ओर से आज्ञा है। अच्छा माता, अब मैं जाता हूँ। पर जय श्री राम। गिराया तो नहीं था, परंतु अब गिराऊंगा, और जो मुझे रोकेगा उसे सीधा यम के द्वार पहुंचाऊंगा। जिसने पूरी वाटिका को वीरान बनाया है और निडर होकर मृत्यु के मुंह में चला है और सारी वाटिका को वीरान बनाया है। कौन है जो काल के चक्कर में फंसकर आ गया, मार सकता पर नहीं, पंछी चाह पर आ गया। अरे बालक, तू कौन है? क्यों जान से हाथ धोकर यहां चलाया है? जा बच्चा। तू यह नहीं जानता मैं महाराजा रक्मण का पुत्र वीर अक्षय कुमार हूं, देवताओं का शत्रु और 10,000 दानव का सरदार हूं। अच्छा, तभी आप ऐसे बाहर हो रहा है। अरे नादान, नन्ही सी जान बता क्यों खो रहा है?
युद्ध करने आ गया थे रंग में आने के दिन। दूध मुहे बच्चे अभी थे खेलने खाने के दिन। दूध वानर, दूध मुआ कहता किसे? देश का बुझाया तीरू, ना तो बच्चा हूं, तेरी मौत की तस्वीर हूं। मौत की तस्वीर को भी भूल कर देते हैं हम, तेरे जैसों को मसल कर चूर कर देते हैं। ओ कमीने बदकार, लीज का के ठेकेदार, ठहर पाजी अब मजा सारा चखा देता हूं। हड्डियों को पीसकर सुरमक फैला देता हूं। रे पापी, एक गरीब माली को मारकर अब तू अक्षय कुमार पे सर पे चढ़ा है। ले ये देख, अब तू बल्लों की हवा खाता है। क्यों तू पराक्रम दिखाने से रोक सकता है? वानर, ज्यादा बात न बना। अरे अन्यायी, याद रख, तू जिंदा बच कर न जाने पाएगा। अपने किए का दंड अवश्य पाएगा। अरे मूर्ख, मैंने तेरे जैसे बहुतों को देखा है। आकाश का थूका हुआ सदा मुख पर ही आकर गिरता है। मैं मेघनाद कहलाता हूं, मैंने को सदा हराया है। जीता है मैंने स्वर्गलोक, जीत कर पाया है। और तू भयभीत ना हो मन में, बोल, मैं तुझे दिखलाऊंगा। श्रीमान पिताजी के सम्मुख केवल तुझे ले जाऊंगा। यदि तुझको कुछ फल पड़े नहीं तो अभी पिता को बुलवा ले। क्यों खड़ा खड़ा मुंह तकता है? अपने आज सारे कर्तव्य दिखला दे। तेरा मेरा रण ही क्या है? मैं तुझको खेल खिलाता हूं। तू मेघनाद कहलाता है, मैं रामदास कहलाता हूं। तू इंद्रजीत छलवाला है, मैं कामजीत बलवाला हूं। तू दीपक है, मैं हूं मशाल।
उजियार, रवि कुल रवि का उजियाला हूँ। बस बस, ज्यादा बातें ना बना। एक नाथ को मृत्यु का भय ना दिखा। आज कहता है जिसे अकाल सरकार में आप करीब पहले पड़ा है। सरकार में ठीक है, किंतु याद रख, जो गया आकाश पर एक दिन गिरा है कार में। सच बता, किसका रहा? वानर, ज्यादा बातें न बना और युद्ध कर। आज मैं तुझे यमपुर पहुंचाऊंगा। यह वानर तो बड़ा ही बलवान है। अब यदि इस पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करा तो ये कड़ा भी काबू नहीं आएगा। बंदरे, उसका तो तुझे बांधना है। बांधने जाऊंगा। 100-200 नहीं, सहस्त्रों ही अपने दिखलाऊंगा। निश्चय ही है महावीर, तेरा वीरत्व भाजपा। देख रहा हूं ब्रह्मपाल, इस पर तुझको पालता हूं। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय। ले जाकर मैं राजा लंकेश को भेंट उपहार स्वरूप दूंगा। ये ब्रह्म बाण ब्रह्मा का है, मैं इसे काट भी सकता हूं, पर सम्मान ध्यान रघुवर का है। श्री रामचंद्र जगदीश्वर को सुर नर मुनि जिस दिन लड़ते हैं, जिनका लेते ही नाम तुरंत सारे बंधन कटते हैं। जय श्री राम। इस वानर से लंका की शोभा बढ़ेगी। अतएव जन को यह बंधन वर प्रसिद्ध धर्म का है। इसमें अतएव नाथ के कार्य हेतु यह अनुचर बंधता है। चल वानर, पिताजी के सम्मुख चल। जय श्री राम। एक वानर को पकड़ने में
इतनी कठिनाई मेघनाथ ने भी देर लगाई। पिताजी जय शंकर की, जय शंकर की। लीजिए पिताजी, यह उपद्रवी वानर आपके सामने उपस्थित है। शाबाश मेघनाथ, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जय पिताजी। चल। जय श्री राम। तू कौन, कहां से आया है? कुछ अपनी बात बता बंदे। वाटिका उजाड़ी क्यों मेरी? क्या कारण था बता बंदे। क्या लंका के राजा रावण का नाम कौन से सुना नहीं? तू इतना ढीठ निरंकुश है, मेरे प्रताप से डरा नहीं। मारा है अक्षय कुमार मेरा, तो क्यों न तेरा संहार करूं? तू ही न्यायिक बनकर कह दे, तो उससे कैसा व्यवहार करूं? भय तो कामी को होता है या चोर को, जिसे सत्मार्ग प्यारा है, सच्चाई पर जो मरता है, उसे फिर खौफ है किसका? वह कब दुनिया से डरता है? आखिर तू कौन है? किसका भेजा हुआ लंका में आया है? जो दशरथ अजर बिहारी है, कहलाते रघुकुल भूषण है, जीती जिन पर सुबड़ था, मारे जिनने खर दूषण है। फिर और ध्यान दे लो, जिनकी सीता को हर लाए हो, मैं उन्हीं राम का सेवक हूं, तुम जिनसे पैर लड़ाए हो। अब सुनिए, लंका आया था माता का पता लगाने को, इतने में भूख लगी ऐसी, हो गया निमशफल खाने को। सुध तुमने नाली पाहुने की, निश्चर कुल में अभाव है ये। फल खाकर पेड़ तोड़ता है, वानर का तो स्वभाव है ये। भगवान जीव लेते हैं जब, तब भक्त प्रसादी पाते हैं। इस कारण भोजन से पहले निज प्रभु को भोग लगाते हैं। मैंने भी श्री रामार्पण कर उन वृक्षों के फल खाए हैं। तुम उस प्रसाद के पात्र न थे, इस कारण तोड़ गिराए हैं। अक्षय वध का उत्तर है ये। सबको अपना तन प्यारा है, उसने मुझको मारा तो मैंने भी उसे मारा है। जय श्री राम। तुम वीर और बलवान हो, बुद्धिमान तथा ज्ञानवान भी हो, नीति कुशल होकर तुमने नीति पर तनिक भी ध्यान न दिया।
माता जानकी को चुराकर तुमने बड़ा ही नीच काम किया। याद रखो, यदि कुमार को छोड़कर सतमार्ग पर नहीं जाओगे तो सिर धुन धुन कर पछताओगे। ओह, आश्चर्य! एक वानर इतना निडर हो जाए कि रावण को नीति का उपदेश सुनाए। लो देखो, आ गया वानर मुझे नीति बताने को। चला है तुझ दीपक चांद को रास्ता दिखाने। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? अज्ञानी को तो ज्ञान बताना ही चाहिए। मार्ग भूले हुए को सतमार्ग पर लाना ही चाहिए। बस ओ दुष्ट, यदि अब भी जवान चलाएगा तो कठोर से कठोर दंड पाएगा। चलाऊंगा, किंतु आपकी ही भलाई में। बातें भी करूंगा, किंतु आप ही की भलाई में। लंकेश, कुमार को छोड़कर सतमार्ग पर आइए। जानकी को साथ लेकर प्रभु श्री रामचंद्र जी की शरण में जाइए। नहीं तो जानकी को काल रात्रि समान समझिए महाराज। ओ दुष्ट, इतनी बातें कहकर मेरे स्वाभिमान को क्रोध न जगा। कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा, छुपाने वाला भी नहीं मिलेगा। बड़ी सड़ेगी लाश तेरी, कोई उठाने वाला बस या बात जो मेरा मजाक का चढ़ाता हूं, तेरा नाश करके लाश कुत्तों को खिलाता हूं। ठहरिए महाराज, यह दूत है और नीति में दूत को मारना अनुचित कहा गया है, इसलिए इन्हें छप किया जाए और मृत्यु के अतिरिक्त और दंड दिया जाए। वानर को अपनी पूंछ बहुत प्रिय है, इसलिए इसकी पूंछ में तेल डालकर कपड़ा बांधकर आग लगा दी जाए और सारी नगर में छोड़ दिया जाए। मन मुस्काना भई सहाय सारथी।